57,000 शिक्षक भर्ती करनी होगी। शिक्षा मंत्री अपना वादा पूरा करो। जो नेता अपने वादे को पूरा नहीं कर पाती है, अपने पद को, अपने प्रतिष्ठा को, अपनी जिम्मेदारी को अगर ढंग से नहीं निभा सकती है, वो सरकार इस्तीफा दे। विधानसभा में बोली कि 33,000 भर्ती करेंगे 1 साल के अंतर्गत। आज इन लोग की सरकार 3 साल हो गई है, 3 साल पूरी हो गई है, आज तक एक पोस्ट की भर्ती नहीं हुई है। जो शिक्षा मंत्री जो है वो बार बार जुमला दे, मतलब झूठ बोले। झूठ बोलने वालों को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। मेरा 2023 से 25 बीएड हो गया। मैं 1 साल से शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन सरकार है कि पोस्ट निकाल ही नहीं रही है। हम खड़े हुए हैं इस शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ, हम खड़े हैं उनके झूठे वादों के खिलाफ। हम प्रभावित छात्र हैं, हम जो बहुत मुश्किल से बीएड किए हैं और हम चाहते हैं कि हम अपना सपना पूरा करें और उन्हीं हमारे राज्य के जो छोटे छोटे बच्चे उनका भविष्य सुधार सके शिक्षक बनके, लेकिन ये सरकार नहीं चाहती कि हम शिक्षक बने। नमस्कार, मैं वीना दुबे और आप देखना शुरू कर चुके हैं सीजी भास्कर। शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठते आ रहे हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि अतिथि शिक्षकों ने किस तरीके से बवाल मचाया हुआ था और जब उन्हें शिक्षा मंत्री के द्वारा आगामी 6 अगस्त तक का समय दिया गया, तब उन्होंने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल को समाप्त किया। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आ चुका है। जंतर मंतर में जो प्रदर्शन हुआ उसे लेकर के धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, उनका भी इस्तीफा आ चुका। अब यहाँ पर कुछ लोग और शिक्षा विभाग में होने वाली अनियमितताओं को लेकर के पहुंचे हुए हैं। पात्र हितग्राही है, इनका कहना है कि ये पात्र हितग्राही है और शिक्षक की श्रेणी में खड़े होने का ये दावा करते हैं। लेकिन जो भर्ती निकाली गई थी, लगभग 57,000 शिक्षकों की भर्ती पिछले दिनों निकाली गई थी, उस विषय को लेकर के आज ये पहुंचे हुए कि यदि भर्ती निकाली गई थी तो उस प्रक्रिया को पूरी करें और भर्ती ली जाए। आप देख सकते हैं काफी सारे लोग जो है सड़क के किनारे मौजूद है अपनी बातों को लेकर के। अभी हम एक एक लोगों के पास जाएंगे और पूछेंगे कि आखिर आज जो प्रदर्शन इन्होंने किया है, उनमें से प्रमुख मांग जो है इनकी क्या है। मैं बालोद जिला से हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा तारा ठाकुर। क्या है मामला, क्या आप लोग ये बोर्ड रखे हुए हैं कि सभी विषयों के लिए जो है 57,000 शिक्षक की भर्ती कर रही हो, तो भर्ती निकली है क्या है? नहीं, भर्ती अभी निकली नहीं है। और जैसे कि कभी वादा किया गया था। हाँ, वादा किया गया था लेकिन पूरा नहीं किया है। और ऐसा नहीं है कि ये इसी साल वादा किया, ये बहुत पहले का है। जैसे कि देखा जाए कि 2024 में भी आया था और उस टाइम एग्जाम हुआ भी 2024 में, लेकिन उसके बाद भर्ती हुआ ही नहीं है। हाँ, हम लोगों ने 2024 से अभी कैसे जागे आप? उसी समय प्रयास क्यों नहीं किए? प्रयास होता है। देखो, तो 2024 में जब हमने एग्जाम दिया, उसके बाद रिजल्ट आया, हम लोग मानते चलो एक सत्र में तो होता ही है ना, हर सत्र आप लोग को एग्जाम कराने का है, प्लस हर सत्र में आपको भर्ती भी कराना है। चलो ठीक है, हम लोग 1 साल वेट किए, उसके बाद हमने देखा कि और होगा, अब भर्ती निकलेगा। लेकिन हम लोगों ने उस टाइम भी ट्राई किया, लेकिन उन्होंने भर्ती नहीं निकाला। लेकिन अब 2026 हो गया, अभी भी जब नया एग्जाम के लिए उन्होंने निकाला है, तो उनको जब ये भर्ती का जो आया, अभी उन्होंने बीच में बोला था 5,000 भर्ती, उससे पहले आया था 57, फिर बोले 30,000। ऐसे ऐसे करते करते वो पूरा भर्ती को धीरे धीरे कम करते गए और अभी तक भर्ती निकाला ही नहीं है और अभी फिर से वो नेक्स्ट एग्जाम ला रहे हैं। इसलिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग की मांग है कि वो भर्ती जो निकाली थी उस प्रक्रिया को पूरी। हाँ, भर्ती भी लाए और ये भी है कि सभी सब्जेक्ट की वो भर्ती लाते ही नहीं है। अभी कुछ सब्जेक्ट छूट गए हैं। हाँ, कुछ सब्जेक्ट छूटे हैं, उसका भी हमको मांग है। मेरा नाम पुरुषोत्तम है। आप भी प्रभावित हैं? जी बिल्कुल, मैं डीएड बीएड कर चुका हूं और मैं प्रभावित हूं। वर्तमान में मैं व्याख्याता के लिए तैयारी कर रहा हूं, भर्तियां आ नहीं रही है, मैं परेशान हूं, प्रभावित हूं। अभी आप शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं शिक्षा मंत्री जी से इस्तीफे की बात करता हूं, क्योंकि जो शिक्षा मंत्री जो है वो बार बार जुमला दे, मतलब झूठ बोले। झूठ बोलने वालों को राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। वो बार बार झूठ बोलते हैं। उन्होंने वो अभी कुछ दिन पहले क्या कहा कि हम जो है वो 15 जुलाई तक जो है वो आत्मानंद और विवेकानंद में 5,500 शिक्षकों की भर्ती कर देंगे। सबने देखा वो बाइट, लेकिन कोई उनसे सवाल नहीं पूछ रहा है कि आपने तो 15 जुलाई तक शिक्षकों की 5,500 शिक्षकों की भर्ती करने वाले थे। अच्छा, आपको शिक्षा मंत्री के सामने यदि खड़ा कर दिया जाए, आपसे संवाद करने की अगर स्थिति है, तो क्या बोलेंगे आप? मैं डायरेक्ट ये बोलूंगा कि अगर आपको 57,000 शिक्षक भर्ती देने की हिम्मत नहीं है, दम नहीं है आपके अंदर, तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए और एक ऐसे मंत्री को लाइए जो 57,000 पद को ला सके और युवाओं का ताकि कल्याण हो सके। क्योंकि ये केवल युवाओं और हमारा मामला नहीं है, ये गरीब उन लोगों का मामला है जो लोग तमाम लोग जो है वो अपने
बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं, क्योंकि अगर 57,000 भर्ती हो। आप प्रभावित हैं, आप भी हैं? बिल्कुल मैं प्रभावित हूँ, क्योंकि मैं जो है वो अच्छे स्कूल में जाकर के, सरकारी स्कूल में जाकर के गरीबों के बच्चे को, मिडिल क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ और अच्छा क्रांतिकारी छात्रों को बनाना चाहता हूँ। जी, हम यहाँ शिक्षक भर्ती के लिए उपस्थित हुए, 57,000 शिक्षक भर्ती। आप पात्र हितग्राहियों में आप हैं? हाँ, बीएड डीएड? हाँ, मेरा बीएड हो गया है। मेरा 2023 से 25 बीएड हो गया। मैं 1 साल से शिक्षक भर्ती का तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन सरकार है कि पोस्ट निकाल ही नहीं रही है। अभी तो निकाली थी, उसमें कुछ सब्जेक्ट छूट गए। हाँ जी, अभी 2300 पोस्ट सहायक शिक्षक भर्ती का निकला है, लेकिन वो सिर्फ डीएड वालों के लिए है, क्योंकि बीएड वालों का अभी नहीं निकाला गया है। इसलिए हम कितना ही इंतजार करें पोस्ट का। ऊपर से क्या क्या सब्जेक्ट में निकलने वाला है वो भी अच्छे से बताए, ताकि हम अच्छे से तैयारी कर पाए। आप भी हैं, आप भी जी बीएड किए? जी, मैं भी बीएड किया हुआ हूँ मैम। हम लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं टीचर भर्ती का। सरकार सिर्फ घुमा रही है। जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे बिजनौर वगैरह, विधानसभा में बोली कि 33,000 भर्ती करेंगे 1 साल के अंतर्गत। आज इन लोग की सरकार 3 साल हो गई है, 3 साल पूरी हो गई है, आज तक एक पोस्ट की भर्ती नहीं हुई है, और जो करना चाहिए उन लोग को कर नहीं रही है। क्या लगता है आप लोगों को, इस तरीके से जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपकी बातों को ध्यान दिया जाएगा पूरी, क्योंकि बातें साधारण तरीके से भी हो सकती है? बिल्कुल मैम, साधारण तरीके से हो सकती है बातें। हमने लगातार 3 साल उनसे रिक्वेस्ट ही किए हैं, निवेदन किया है, प्यार से गुहारी लगाई है, क्योंकि हमको शिक्षक बनना है। हम कोई प्रदर्शनकारी नहीं है। हम कोई वो नहीं है जो उनके विरुद्ध हम खड़े हो रहे हैं। हम खड़े हुए हैं इस शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ, हम खड़े हैं उनके झूठे वादों के खिलाफ। हम प्रभावित छात्र हैं, हम जो बहुत मुश्किल से बीएड डीएड किए हैं, और हम चाहते हैं कि हम अपना सपना पूरा करें और उन्हीं हमारे राज्य के जो छोटे छोटे बच्चे उनका भविष्य सुधार सके शिक्षक बन के। लेकिन ये सरकार नहीं चाहती कि हम शिक्षक बने, इसी कारण वो अपना वादा भूल गई है। उसी वादे को याद दिलाने के लिए आज हम आए हैं। और यदि वादा याद नहीं आता है मंत्री जी वो इस्तीफा दे। केंद्र में हुआ है, केंद्र में हाल ही में ही हुआ है। अगर जो सरकार, जो नेता अपने वादे को पूरा नहीं कर पाती है, अपने पद को, अपने प्रतिष्ठा को, अपने जिम्मेदारी को अगर ढंग से नहीं निभा सकती है, वो सरकार इस्तीफा दे। आप भी हितग्राही हैं, बीएड डीएड करें या नहीं? यस मैम, मैं बीएड की हूँ और स्नातक है साइंस में, और पोस्ट ग्रेजुएशन बायोलॉजी में है। कितने सालों से प्रयास कर रहे हैं? मैं 2023 में बीएड उत्तीर्ण की हूँ। 2023 से निकलने के बाद मैं प्रयास कर रही हूँ अभी तक हुआ नहीं। क्या लगता है आप लोगों को, जिस तरीके से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, उग्र हो रहे, मंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, कैसे आप लोगों की बात पूरी होगी? मैडम, वो 57,000 की घोषणा किया है सरकार ने, लेकिन उसमें से सिर्फ 5,000 पद पर अभी वादा निकाल रहा है पद, और उसमें से सिर्फ डीएड वालों के लिए 1450 पोस्ट निकाला है। बीएड वालों के लिए एक भी पोस्ट नहीं निकाला है, ना ही उसका एग्जाम। आज ये जो प्रदर्शन है हमारा 1 दिन का है, और आज हम ये मतलब बाइट दे रहे हैं और मतलब लोगों को समझा रहे हैं कि ये जो हमारा जो मतलब तैयारी है वो आज 1 दिन का है, और हम लोग मतलब गंजपारा जाएंगे और वहाँ पर उनको ज्ञापन देंगे। और ये हमारा जो मतलब जो हमारा नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता है, तो हम लोग कंटिन्यू मीटिंग्स करके अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर हम लोग क्या बोलते हैं कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और आंदोलन करेंगे। 57,000 शिक्षक भर्ती निकाले जाने का वादा, लेकिन सिर्फ 5,000 भर्ती निकाली गई और उन भर्तियों पर नियुक्ति भी हुई। विरोध आज जो है वो इसी बात का हो रहा है कि जब वादा किया गया था 57,000 पोस्ट निकालने का, तो 5,000 लोगों को ही भर्ती क्यों निकाली गई? आप देख सकते हैं विरोध यहाँ पर हो रहा है। जो युवतियां हैं, महिलाएं जो है, जिन्होंने शिक्षा पूरी करनी है, बीएड डीएड कर चुकी है, लेकिन आज सड़कों पर आज उतरी है अपनी मांगों को लेकर के। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो चुका है, और अब कहीं ना कहीं जो ये उग्र लोग हैं, उग्र शिक्षक जो है, शिक्षक होने की पात्रता रखते हैं, ये लोग मंत्री गजेंद्र यादव के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। इनका कहना है यदि मांगे पूरी नहीं होती, तत्काल जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया जाता है, तो ये लोग आगामी दिनों में उग्र प्रदर्शन करेंगे और अभी जाएंगे ये गजेंद्र यादव के घर, जो मंत्री हैं, उन्हें अपने ज्ञापन सौंपेंगे और उस पर एक ठोस निर्णय लेकर के ही वापस निकलने की बात इन्होंने कही। अन्यथा इनका आंदोलन जो है आगामी दिनों में और उग्र होगा। फिलहाल देखना होगा जो उग्र प्रदर्शन हो रहा है, शिक्षा मंत्री कितना गंभीर होते हैं इस विषय को लेकर के, और क्या वो जल्द ही 57,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी करते हैं, ये देखने वाली बात होगी।
फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।